जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय 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 चित्तचोर प्रभु, तो जय जय माखन चोर। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनो हरि। राधे राधे भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय भक्तजनों, आज की वीडियो में हम आपको सुनाएंगे परमा एकादशी की व्रत कथा। आइए तो भक्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा व्रत विधि क्या है, आप मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। इसका व्रत करने से सभी पापों का नाश होकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। पूजन विधि पूर्व अनुसार ही है। इसमें भगवान नरोत्तम का धूप दीप पुष्प नैवेद्य आदि से पूजन किया जाता है। अब मैं तुम्हें एक सुंदर कथा कहता हूँ जो कापिल्य नगर में मुनियों के साथ हुई थी। श्री कृष्ण बोले कि कापिल्य नगर में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम पवित्रा था और नाम के अनुसार ही वह अति पवित्र व पतिव्रता थी। लेकिन किन्हीं पूर्व जन्मों के दुष्कर्मों के कारण वे दरिद्र थे। ब्राह्मण को मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी, इसलिए उसकी पत्नी पवित्रा फटे पुराने कपड़े पहनकर निर्वाह करती थी और पति सेवा में निमग्न रहती थी। स्वयं भूखी रहकर भी अतिथि का सत्कार करती और पति से कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करती। अपनी पत्नी की दुर्बल अवस्था देखकर एक दिन वह उससे बोला कि प्रिय, धनी लोगों से मैं बहुत भी धन की याचना करता हूँ तो वे धन नहीं देते। गृहस्थी तो धन के बल पर ही चलती है। अब मैं भी क्या करूं? यदि तुम कहो तो मैं परदेश जाकर कोई काम धंधा करूं। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी, यह सब हमारे पूर्व जन्म के कृत्यों का फल है। जो भूमि दान करता है उसे भूमि मिलती है, जो विद्या दान करता है उसे विद्या मिलती है, जो कुछ भी दान नहीं करता उसे भगवान अन्न देते हैं। आप यहीं रहिए, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। पति के बिना रहने वाली पत्नी भी की सभी निंदा करते हैं। एक बार कौंडिल्य मुनि उस स्थान पर आए जहां वे दोनों पति पत्नी रहते थे। उन्हें देखकर दोनों ने नमस्कार करके कहा कि हे मुनिवर, आज हम धन्य हो गए। फिर उन्हें आसन व भोजन दिया। मुनि ने जब भोजन कर लिया तब पवित्रा बोली कि हे मुनि, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारी दरिद्रता का नाश हो जाए। इस पर कौंडिल्य मुनि बोले कि अधिक मास में आने वाली परमा एकादशी का तुम व्रत करो। इससे दुख दरिद्रता नष्ट होकर मनुष्य धनी बन जाता है। इस दिन व्रत करता नाच गान करता हुआ रात्रि में जागरण करे। भगवान शिव की कृपा और इस व्रत के प्रभाव से ही कुबेर भी धनाढ्य हुआ है। राजा हरिश्चंद्र को भी पुत्र स्त्री राज्य की प्राप्ति इसी व्रत के प्रभाव से हुई है। फिर कौंडिल्य मुनि ने इस व्रत की विधि बताई। मुनि ने कहा कि पुत्री, 5 रात व्रत का प्रभाव इससे भी अधिक है। इस एकादशी के दिन सवेरे नित्य कर्मादि से निवृत्त होकर विधि विधान से 5 रात्र व्रत करे। जो मनुष्य 5 दिन तक जल के बिना व्रत करता है वह स्वर्ग को जाता है। जो 5 दिन तक संध्या काल में भोजन करता है वह भी स्वर्ग जाने का अधिकारी होता है। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्राह्मण को भोजन कराता है उसे पूरे संसार को भोजन कराने का फल मिलता है। इस व्रत में जो मनुष्य घोड़े का दान करता है उसे 3 लोक के दान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को तिलों का दान करता है वह तिलों की संख्या जितने समय तक विष्णु लोक में वास करता है। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचर्य से रहता है वह स्वर्ग में देवांगनाओं के संग भोग करता है। इसलिए हे पुत्री, तुम पति सहित इस एकादशी का व्रत अवश्य करो। इससे तुम्हें सिद्धि मिलेगी और अंत में स्वर्ग में वास मिलेगा। कौंडिल्य मुनि के कथानुसार दोनों पति पत्नी ने परमा एकादशी व 5 रात का व्रत किया। व्रत की समाप्ति पर पवित्रा ने एक राजकुमार को अपने सामने खड़े देखा। उस राजकुमार ने उसे रहने के लिए सभी वस्तुओं से सुसज्जित कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से पति पत्नी ने लौकिक सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को प्रस्थान किया। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे सभी तीर्थों दानों का फल मिलता है। राजन, जिस प्रकार 2 पायों में ब्राह्मण, चौपायों में गाय,
और देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ है, उसी प्रकार मासों में अधिक मास श्रेष्ठ है। इस मास की दोनों एकादशियां भी उत्तम हैं। जो मनुष्य अधिक मास में स्नान व्रत आदि नहीं करता उसे आत्महत्या करने का दोष लगता है। दुर्बल काय मनुष्य को भी एक व्रत तो अवश्य ही करना चाहिए। हे राजन, जो मनुष्य अधिक मास की परमा एकादशी का व्रत करता है वह स्वर्ग लोक में इंद्र के समान सुखों का भोग करता हुआ तीनों लोकों में बंधनीय होता है। बोलो परमा एकादशी की जय। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षण थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी 11 माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गईं, तब एक पड़ोसी राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नजर राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षण हो गया और उससे पहली नजर में प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि राजा, मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी ये देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी तब एक मटके से सांप रखकर उसमें कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भरकर लाते हैं, जिसके लिए वे अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वह हर बार 11 माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने प्रयासों के बाद असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ, मैं तो जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तो मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हो गई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वे अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी हवेली में एक पलंग में लटाकर
छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की यह बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी तुम ये क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया, पिताजी समय किसी के नहीं रुक सकता, कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-3 दिन में तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बहन ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन 3.5 ही फेरे ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े दर्द हकीमों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। यह मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने ये बात किसी को बाहर बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग में लिटा दिया और वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगे कि पिताजी अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई हो तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना कर दिया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह करवा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था, नहीं उसको पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। और राजकुमार ने यह फैसला ले लिया कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और यह जानकर रहेगा कि उसके साथ हुआ क्या है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर पलंग में कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताया था और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहनने रहती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार वह मेरे हाथ में लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लिया और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी राजकुमारी की छोटी बेटी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर ही रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा।
जिसके बाद उसने ग्यारस माता का आह्वान किया, जिसके बाद वहाँ पर ग्यारस माता प्रकट हुई और उन्होंने अपनी भक्तों के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत माता को प्रणाम किया। और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा बेटा 5 वर्ष का हो जाए तुम अपनी पत्नी का हार आकर इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और वहां से चला जाता है। राजा को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख लेती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती हैं। एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती हैं। जिसके बाद वहां पर भिक्षा मांगने लगती हैं। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगा। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती हैं। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती हैं और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ देती हैं और उसे जीवित कर देती हैं। उसे वहां से ले जाती हैं। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना, अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम मम्मी से उनके गले का हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि मम्मी मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है, पर उसको यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा है कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे। जिसके कारण वह हार को उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बना कर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश देते हैं। बोलो ग्यारस माता की जय। जिन भक्तों को हमारी ये ग्यारस माता की कथा अच्छी लगी हो तो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी भक्त हमारी ग्यारस माता की कथा को श्रवण कर सकें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, ग्यारस माता की जय अवश्य लिखें।